कभी कभी कुछ चीजें बनने में हम जो सोचते हैं ना उससे ज्यादा वक्त लग जाता है, बट जब बनता है दिल को तसल्ली मिलता है, मजा आता है, एंजॉय करते हैं। ये वाला पैलोडेरियम या एक्वाटेरेरियम आप जो मर्जी बुला लो, ऐसा ही है। अभी आपको क्या करना है? लाइक करना है, ये भी बोलना है ना कि ये पैलोडेरियम कितना सुंदर है। ठीक है, बहुत यूनिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड हमने जो सोचा था वो हमने अचीव किया है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है हमें। बताना जरूर पैलोडेरियम कैसा लगा। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, कमेंट्स, लाइक, एंड अपने जितने भी हॉबीज दोस्त है बैंगलोर में, उनको एक मैसेज भेजो या शेयर करो कि बॉस बैंगलोर में एक अमेजिंग गैलरी है। ओके, हमारा बैंगलोर गैलरी का सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये सिर्फ एडीए या ऐसा कोई ब्रांडेड नहीं है, ये कुदरत दर्शाता है, पोर्ट्रेज नेचर। हम सब ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो आपको ऑप्शंस मिलेगा एंड पता भी चलेगा कि कौन सा ब्रांड कैसे काम करता है। ओके, एंड ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जगह बहुत है, आप यहां पे आके बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। शांत बैठो, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, मजा आएगा। ओके, संपर्क नहीं चलेगा। जितिन इज वेरी शाय, ठीक है, आप उनको देखना मत, सिर्फ मेरे को देखना। ये जो पैलोडेरियम है 5 फीट चौड़ा, 7 एक्चुअली नीचे अगर जमीन से ले तो 7 फीट लंबा है, बट सिर्फ टैंक अगर लेते हैं तो सिर्फ 5 ही फीट है। ओके, चौड़ा एक 2.5 फीट है, एंड एक डिवीजन है, बिकॉज वहां से हमारा बैंगलोर गैलरी का एंट्रेंस है, एंड वो बीच में पिलर और एंट्रेंस के बीच में हमने थोड़ा गैप देखा, तो वी सेड एक पैलोडेरियम बनाएंगे जो 2 साइडेड विजिबल है। ओके, 2 साइडेड विजिबल, ये एक साइड, रुको, ये एक साइड दिख रहा हूं क्या? जब ये 2 साइडेड होता है तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, बिकॉज हमें देखना पड़ता है कि दोनों साइड सुंदर लगे, राइट? इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है ये, बिकॉज जब कोई गैलरी के अंदर आता है तो पहला चीज वो सामने देखते हैं। ये वाला राइट साइड में है, दिखता भी नहीं है, बट जब वो पूरा अंदर आते हैं तो ये दिखने लगता है, एंड यू नो इट्स ग्रैंड। मेरे बचपन के दोस्त हैं मुर्गेंद्रा करके, उन्होंने इसको नाम दिया है फाउंटेन ऑफ यूथ। मतलब अगर आप मेहनत करके, मशक्कत करके बैंगलोर गैलरी पहुंचेंगे और ये वाटरफॉल या फाउंटेन से अगर पानी पिएंगे तो फिर से जवान हो जाएंगे। मुझे जरूरत नहीं है, मैं अभी बच्चा ही हूं, पर आप लोगों के लिए लगता होगा, देख लो। यहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लांट्स हैं, एंड मजेदार चीज, कुछ प्लांट्स का मुझे नाम पता नहीं है, बट जनरली मैं बताता हूं जो मेरे को नाम याद है, बट आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, सब नाम है। बर्ड्स नेस्ट फर्न है, ये कुछ एयर प्लांट्स है, ये ब्रोमेलियाड्स है, ये हेमियोग्राफिस कोलोराटा अभी थोड़ा मुरझा हुआ है बट वो पकड़ लेगा। इट्स अ सेमी एक्वाटिक प्लांट, बहुत लोग एक्वेरियम में भी या एक्वेरियम के ऊपर भी यूज करते हैं। ये पाम्स है, ये एक तरीके का बैम्बू है, इसको हॉर्स टेल बैम्बू बोलते हैं। ओके, ये एलोपेशिया, एग्लोनिमा, मॉन्स्टेरा, अभी कौन सा है मैं कंफ्यूज्ड हूं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ब्रोमेलियाड्स। ओके, ये सब काफी इंटरेस्टिंग, ये स्पाइडर प्लांट। एंड नीचे टैंक में हमने मंटन स्टोन यूज किया है या रियो स्टोन यूज किया है, बहुत सारे पेबल्स यूज किया है एक रिवर फीलिंग देने के लिए। एंड बिकॉज हमने पेबल्स यूज किया है
हमने उसमें स्कारलेट लोचस यूज किया है एंड डेनिसोनी फिश या डेनिसोनी बार्ब या रेड लाइन टॉर्पीडो बार्ब वो यूज किया है। यहां पे पीछे पूरा बारकोड है। बारकोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया प्रोडक्ट है टेरेरियम्स में, अभी इंडिया में मिलने लगा है, हमारे पास भी मिलता है, हमारे बैंगलोर ऑफिस में भी मिलता है। एंड हमने उसके ऊपर मॉस डाला है एक नेचुरल लुक देने के लिए, एक बैकग्राउंड माउंटेन अगर हो और माउंटेन से अगर ये पूरा निकल रहा है एंड ये रिवर फ्लो हो रहा है, अगर ये हम इमेजिन करें बिकॉज माउंटेन से पानी गिर रहा है, वाटरफॉल हो रहा है, ओके पूरा वाटरफॉल होके यहां से गिर के ये पूरा सर्कुलेशन हो रहा है। इंटरेस्टिंग है, ओके नाउ एक पैलोडेरियम क्यों बनाते हैं हम लोग या क्यों होना चाहिए? मुझे लगता है इतने साल से मैं एक्वेरियम्स बना रहा हूं, नेचर एक्वेरियम्स बना रहा हूं, मेरा पूरा फोकस उसमें था। बहुत सारे जो एक्वाटिक प्लांट्स है उसका नाम याद है, कुछ 3-4 हजार नाम याद है, लेकिन जब गार्डन में आते हैं तो वो नाम मेरे मुंह में आते नहीं। तो मैंने सोचा नहीं, मेरे को थोड़ा गार्डन का भी सीखना है बिकॉज ये नेचुरल है, कुदरती है। बिकॉज जब हम जंगल वंगल में जाते हैं या एक रेन फॉरेस्ट में जाते हैं तो ये पानी का वो एक्वेरियम वाला पार्ट हम अब तक जो कर रहे थे, बट उसके ऊपर भी बहुत सुंदर है, कुदरती अमेजिंग है। तो क्यों ना ऐसा कोई चीज बनाए जो दोनों वर्ल्ड्स को मिलाए, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, राइट? इंटरेस्टिंग है। यहां पे एक और बार्ब आने वाला है, आई थिंक इट्स कॉल्ड द सयांतिनी बार्ब। एग्जैक्ट स्पेलिंग मैं नीचे डालता हूं और फोटो भी डालता हूं, आप देखिए। ये अगेन यूनिक इंडियन स्पीशीज है, कावेरी रिवर स्पीशीज है, ब्लू कलर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार होगा। यहां पे हमने सनसन का ADT 260C या D ऐसा कुछ आता है, वो लाइट हमने यूज किया है। बहुत यूनिक है प्लांटिंग के लिए, ठीक है। बट याद रखो हम नीचे पानी में कोई प्लांट्स नहीं डाल सकते, सिर्फ यहां पे मैंने थोड़ा पिनाटिफिडा डाला है, ठीक है। बट पिनाटिफिडा कम लाइट में भी ग्रो हो जाता है बिकॉज पूरा नीचे डार्क है, फिश के लिए भी अच्छा है, एक नेचुरल रिवर जैसा हो जाता है। यहां पे हमने इंटरेस्टिंग लोकेशंस में थोड़ा और मॉस डाला है, जावा मॉस, हाइड्रोकोटाइल ट्रिपाटियाटा, ये सब जो एक्वाटिक प्लांट्स है, ताकि वो एक मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन मस्त, यू नो, इट शुड लुक गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ ये पैलोडेरियम में हम दो चीज करेंगे, ओके। पहले तो हम इसमें वीकली वंस स्प्रे फर्टिलाइजर यूज करेंगे। हमारा ये बनाया हुआ स्प्रे है, बहुत जल्दी आपको मिल भी जाएगा, आप भी यूज कर सकते हो। सो वेरी सिंपल, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट। पानी में कोई फर्टिलाइजर डालने का जरूरत नहीं है, जो फिश है, फिश पूप है, वो न्यूट्रिशन देता रहेगा प्लांट्स को। एंड ऑफ कोर्स फिश के लिए खाना, ओके। खाना हम अपना ही लाइफ आयु का कोई ट्रॉपिकल ट्रीट वगैरह यूज करेंगे, विच इज वेरी गुड, न्यूट्रो प्लस के साथ यूज करेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज फिश हेल्थ भी हमें उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे प्लांट हेल्थ है। एंड प्लांट के हेल्थ के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, वो वीकली वंस हम स्प्रे फर्टिलाइजर यूज करेंगे, सो प्लांट भी मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। नाउ ऐसे पैलोडेरियम्स जब बनाते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट चीज जो सीखना है वो है प्लांट प्लेसमेंट। कौन से प्लांट्स को ज्यादा लाइट चाहिए, वो लाइट के पास, कौन से प्लांट्स को कम लाइट लगेगा या कम लाइट में भी अच्छा ग्रो हो सकते हैं, वो थोड़ा नीचे हो सकते हैं, कम लाइट में भी उनको अच्छा लगेगा, अच्छा ग्रो हो जाएंगे। जैसे ये मॉन्स्टेरा वगैरह, ये जो है कम लाइट में भी आ जाएंगे, लेकिन ये ब्रोमेलियाड्स जो है उनको अच्छा लाइट लगता है। नाउ ऐसे एक सिचुएशन में जब पानी पूरा पीछे है बट हमने प्लांट्स यहां तक डाला है, हमने एयर ट्यूब यूज करके कनेक्ट करके हमने पूरा पानी यहां तक लेके आया है। नीचे एक मोटर है, पंप है, ठीक है, जिसमें हमने डिवाइडर्स डाले हैं, ठीक है। वो डिवाइडर से पाइप्स निकाल के तो पानी वो खींचता है टैंक से ही, एंड पानी यहां तक आता है। इंडिविजुअल पाइप्स
फॉर एवरी पीस ऑफ वुड। ओके, ये जरूरी है बिकॉज अगर प्लांट्स को ग्रो करना है तो पानी बहुत जरूरी है। नाउ ये 24 आवर्स पानी नहीं चलता है, एवरी 1 आवर में 10 मिनट्स के लिए चलाते हैं बस, बिकॉज ज्यादा पानी भी प्लांट्स को मार देगा, राइट? नाउ आप सब लोग मेरे एक्वाटिक प्लांट्स के वीडियोस देखते हैं, प्लांटेड एक्वेरियम्स के वीडियोस देखते हैं, जहां पे मैं बोलता हूं अगर थोड़ा भी लीफ ब्राउन हुआ या थोड़ा लीफ ब्लैक हुआ तो काट दो। ओके, वो एक्वाटिक के लिए अच्छा है, लेकिन ये नॉन एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए अगर लीफ थोड़ा गया भी है तो जब तक ये पूरा सूख न जाए निकालना मत, बिकॉज इससे बाकी लीव्स न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो ये हेल्पफुल होता है एक्चुअली। वो उल्टा होता है हमारे नेचर एक्वेरियम्स में, राइट? नो, यहां पे प्लांट्स को हमने उनके पॉट से निकाला है, मट्टी निकाला है, स्पैग्नम मॉस से बांधा है, एंड इसको यहां पे हमने लगाया है, अलग अलग जगह पे लगाया है। वो स्पैग्नम मॉस पानी रिटेन करता है, पानी को सोखता है एंड प्लांट को पानी देते रहेगा। तो वो इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है? काश मैंने ये सब वीडियोस मोर इंट्रिकेटली शूट किया होता, आप भी देख सकते थे, बट जहां तक हो सकता है मैं ये सब, मेरे पास है कुछ एडिटेड वर्जन्स है, मैं दिखाता हूं, आप देख लीजिए। एग्जैक्ट यही पैल्यूडेरियम का नहीं है, बट दूसरे पैल्यूडेरियम्स का भी मेरे पास ये कंटेंट है, मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, सो प्लांट को रूट और थोड़ा स्पैग्नम मॉस, या आप अगर चाहे तो वो एक नेट यूज कर सकते हो और उसको अच्छे से बांध सकते हो, एंड वो पानी टच होना चाहिए, एंड अगर वो पानी सोख लेता है तो वो वेट रहेगा और प्लांट को पानी देता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स पानी में फिश होने की वजह से, फिश पूप, एंड प्लस आप खाना भी डालते हो तो न्यूट्रिएंट्स थोड़ा बहुत है पानी में, प्लस हम लोग वीकली स्प्रे करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स भी मदद करेगा। नो, इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ओके, ब्रोमेलियाड्स को ये हाइट में, ऑफ कोर्स नीचे रूट की तरफ हमने स्पैग्नम मॉस डाला है एंड पानी आ रहा है, बट एवरी नाउ एंड देन, ठीक है, थोड़ा सा पानी आप यहां पे ये ब्रोमेलियाड के मुंह में थोड़ा पानी डाल दें। आप एक मग यूज कर सकते हो या ऐसा हाथ में भी डाल सकते हो, आपका मर्जी। थोड़ा उसके मुंह में वो जो अंदर है उसमें पानी डालें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप दिन में एक बार डाल सकते हो, इट विल ग्रो बेटर। ये मैंने भी अभी हाल ही में सीखा है, ये ट्रिक अच्छा ट्रिक है। ओके, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कहीं पे लगता है कि पानी नहीं आ रहा है या वेट नहीं हो रहा है तो स्प्रे करें, बिकॉज मेन वाटर सोर्स से ये थोड़ा दूर है। तो हमेशा हर जगह, हर कोने में चेक करें कि पानी आ रहा है क्या। ओके, हर एक जगह में चेक करें। देखो ऐसा यहां पे थोड़ा ड्राई है, ये हमें स्प्रे करना पड़ेगा या पानी डालना पड़ेगा। ओके, दिन में 1-2 बार अगर हम पानी डाल देते हैं तो ज्यादा बेटर आएगा, ठीक है? जहां जहां हमने प्लांट्स डाला है वहां पे मॉस है ताकि पानी होल्ड कर सके। ओके, ऐसा जब सिस्टम बनाते हैं तो पूरा गैप्स में मॉस होना जरूरी है, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स मॉस कभी कभी पानी बाहर भी लीक होता है, ये सब चेक करना पड़ेगा। एंड इट रिक्वायर्स अ डेली ऑब्जर्वेशन, मेंटेनेंस वीकली वंस, लाइक एन एक्वेरियम। पानी चेंज करें 30%, ओके, थोड़ा बहुत ग्लास क्लीन करें। यहां पे अगर कोई पत्ता पूरा सूख चुका है, जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया, वो निकालें। ओके, जब तक वो पूरा सूख के सिकुड़ ना जाता है, ब्राउन ना हो जाता है, निकाल लेना। अगर वो खुद गिरता है तो पानी से उठा के या जहां पे भी गिरा है वहां से निकाल लें। ओके, दैट इज अ बेटर प्रोसेस। एंड यस, अगर आप मॉस यूज करते हो जैसे जावा मॉस वगैरह, कांस्टेंट ट्रिमिंग चाहिए। हमें मॉस मोटा नहीं होना है, बिकॉज वो नीचे पूरा सड़ जाएगा, पतला रहना है। ओके, सो फाउंटेन ऑफ यूथ, ठीक है, जवानी की पानी नहीं, वो गंदा मूवी लगता है। नहीं, फाउंटेन ऑफ यूथ ही अच्छा है, ठीक है? बट अगर हम गूगल करें फाउंटेन ऑफ यूथ क्या होता है हिंदी में, जवानी का फव्वारा। तो जैसे अनिल पीछे से चिल्ला रहे हैं, अनिल शेनाय हमारे बैंगलोर ऑफिस में है, आप सब जानते हो उनको।
हाँ, अगर ट्रांसलेट करें तो होगा जवानी का फव्वारा, फाउंटेन ऑफ यूथ, व्हाटएवर, ठीक है। सी, कहानियां होना चाहिए, तब जाके इंटरेस्ट होता है। ये फाउंटेन ऑफ यूथ मेरे जो दोस्त है मुर्गेंद्र, उनको वो कनेक्ट कर पाए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी के साथ, बिकॉज वो जो लास्ट 4th पार्ट है वो फाउंटेन ऑफ यूथ जो मूवी है उसका नाम वही है। एंड इंटरेस्टिंग है ना, तो एक कहानी बनता है, ठीक है, एक मूड बनता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। सो ये सब उसी के इर्द गिर्द है। एंड जब घर में ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई कुदरत का एक टुकड़ा है, तो घर में शांति रहती है, खुशहाली रहती है, आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो। यही तो जरूरत है ना, जिंदगी इसी का नाम है। ओके, सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा, मजेदार लगा, एंड ऑफ कोर्स ये पैलुडेरियम आपको मस्त लगा, फाउंटेन ऑफ यूथ। आप कभी भी हमारे बैंगलोर ऑफिस में आके देख सकते हैं, यहाँ का पानी अगर पीना चाहो तो पी सकते हैं, ठीक है। बट मैं आई एम नॉट गिविंग यू आइडियाज, जवानी ववानी नहीं आएगा, ओके। मजा है, एक कहानी है मजेदार। सो मजा आया ना, ओके। नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से हमारे कैमरामैन अनिल शनाय बैंगलोर ऑफिस में एंड पूरे मेरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे। मैं इसका मज़ा थोड़ी देर और लेने वाला हूँ, बिकॉज मैं आज रात को मुंबई वापस जाने वाला हूँ, तो मैं इसे मिस करूँगा, तो मैं इसे थोड़ा एंजॉय करने वाला हूँ। आप भी मेरा वीडियोस एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें, मज़ा लेते रहें। बाय बाय, बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। ओके, और हाँ, नाउ सो एक्चुअली फाउंटेन ऑफ यूथ अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करो तो होता है सौंदर्य का झरना। सौंदर्य क्या साबुन झरना, नहीं साबुन किधर आ गया, नहीं, सौंदर्य वालों का नहीं यार, सौंदर्य का झरना। आप भी आओ, पियो यार, छोड़ना यार अनिल, जब भी मेरा वीडियो में खराब करते हो बीच में।